ब्रिगेडियर दहिया, ब्रिगेडियर साहब आपको क्या लग रहा है, आप सहमत है ये अब ये खत्म होने की तरफ है युद्ध या बढ़ेगा? देखो, अभी जैसे कि संजीव बात कर रहे थे कि 9 देशों पे जो हमला किया है ईरान ने, अब इस बात को आप जो जून 2025 में जो लड़ाई हुई थी, 12 दिन की जो लड़ाई हुई थी, जो मिडिल ईस्ट के जो अमेरिका के जो बेसिस थे, उसको अटैक इसराइल ने कब ईरान ने कब किया था? बिल्कुल लास्ट स्टेज में किया था। उस समय बोला गया था कि ये फेस सेविंग का काम है। लेकिन इस लड़ाई, जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, तुरंत ही ईरान का पहला रिस्पांस था, बिसाइड तेल अवीव और हाइफा का टारगेट करने के अलावा इन सभी 9 मुल्कों में भी जो अमेरिकन बेसिस हैं और कुछ एक रिहायशी इलाकों में भी जो हमला हुआ है, इसकी ये एक सोच ईरान की, ये इसके अंदर एक काफी सोच में काफी बदलाव आया है। और ये बदलाव ये हो सकता है, का कारण ये हो सकता है कि वो चाहता है कि ये देश अमेरिका पे दबाव डालें, क्योंकि जब से ये हुआ है तब से पूरे एयर स्पेस क्लोज कर दिया गया है, जितनी कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो सारी बंद हो गई हैं और मिडिल ईस्ट के देशों को काफी इकोनॉमिक क्षति पहुंच रही है इन हमलों की वजह से। तो ये तो है, लेकिन जैसे कि मैं पहले बता रहा था, इस लड़ाई आगे बढ़ेगी, ढलान पे है या खत्म हो जाएगी, तो इसके ये तो सब जो पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं और जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल स्टेट किए कि उनका इस लड़ाई को शुरुआत करने का क्या लक्ष्य था। उनका लक्ष्य था कि भी ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को खत्म करना। ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, क्योंकि ईरान ने भी बड़ी सोच समझ के स्ट्रेटेजी बनाई है, क्योंकि वो इजराइल और अमेरिका तो पहुंच नहीं सकता, क्योंकि जो भूगोल इस तरह से है, तो उसने अपने लिए सबसे अहम हथियार बनाया सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स। इसीलिए अमेरिका ने भी और इजराइल ने ये एम बनाया कि उनकी इस कैपेबिलिटी को खत्म करना है और उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है उसको भी खत्म करना है। और तीसरा उसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि ईरान की जो है रजीम चेंज के लिए उसकी लीडरशिप को टारगेट करना। इन तीनों एमओ में से सबसे ज्यादा अभी तक उनको सफलता मिली है, वो सफलता मिली है कि लीडरशिप को एलिमिनेट किया है उन्होंने। लेकिन ये बात, क्या ये रजीम चेंज की तरफ अग्रसर है, इस पे अभी बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान इराक नहीं है। इराक में सिर्फ सद्दाम हुसैन एक ऐसा लीडर था जिसके पीछे कोई सेकंड रंग लीडरशिप कोई नहीं पनप रही थी। लेकिन